नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। कल आप लोग को बताए थे कि कल दो थ्योरी बताए थे। पहला थ्योरी बताए थे कि किसी त्रिभुज में जो एंगल बाइसेक्टर अगर खींचते हैं तो वो इस साइड को जिस रेशियो में बांटता है बाकी दो साइड भी उसी रेशियो में बढ़ जाती है, और फिर इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को बताए थे। ये सब चीज़ का आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, दिखाई दे रहा है ना? ये सब कुछ लिखा हुआ पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। आप इस बात पर घबराइएगा नहीं, सब कुछ A to Z लिखा हुआ आपको पीडीएफ मिलेगा। तो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, एकदम आराम से पढ़ते हैं, एकदम मजा आ जाएगा। तो देखिए आज की जो थ्योरी है वो क्या है कि किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र, किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज कोई भी हो, समबाहु, समद्विबाहु, न्यून कोण, अधिक कोण, कोई भी त्रिभुज हो, जो अंतः केंद्र होता है, अंतः केंद्र सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। कल ही बताया था कि अंतः केंद्र जो होता है हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, कभी भी अंतः केंद्र त्रिभुज के बाहर नहीं जाएगा, त्रिभुज के अंदर ही होगा। और आज समझिएगा कि जो त्रिभुज है, जो अंतः केंद्र है ABC, अंतः केंद्र क्या होता है? तीनों कोणों का जो एंगल बाइसेक्टर है, तीनों कोणों का जो एंगल बाइसेक्टर है वो जहां पर मिलता है वहीं आपका अंतः केंद्र, यानी यही आपका अंतः केंद्र है। इसको हम लोग I से इंडिकेट करते हैं, इन सेंटर I। अब हम जो कहना चाहते हैं उस बात को समझिए, हम कहना क्या चाहते हैं। किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पे तो ये डिस्टेंस, यहां से डालेंगे ये डिस्टेंस, और यहां से डालेंगे ये डिस्टेंस, ठीक है? ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी मेरी बात को ध्यान समझिए, यानी साइड से बराबर डिस्टेंस, भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। इसका मतलब क्या कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि हाइट डालते हैं, वो हाइट बराबर होगा। तो अगर हम इसको अलग नाम दे दें, जैसे मान लीजिए हम इसको GHI नाम दे दें, GHK नाम दे देते हैं, I तो पहले ही से है, तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि IG बराबर IK बराबर IH, ये तीनों क्या होगा? आपका बराबर होगा। यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो हाइट होता है किसी भी त्रिभुज में, वो क्या होता है? वो आपका इक्वल होता है। और इसको हम लोग स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल r। यानी ये भी स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है, और ये भी स्मॉल r। स्मॉल r का मतलब क्या हुआ? r का मतलब होता है रेडियस, यानी कि त्रिज्या। r का मतलब क्या होता है? रेडियस, यानी कि त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? तो इसके अंदर में जो सर्किल आप जो सर्किल बनाएंगे इसके अंदर में, इसको रेडियस मान करके अगर हम एक सर्किल खींचते हैं तो एक सर्किल बनेगा, और वो तीनों साइड को एक पॉइंट पर टच करेगा, और इसी सर्किल की जो रेडियस होगी वही ये है। कौन कौन है? IG बराबर IK बराबर IH। ये सर्किल जो है आपका, सर्किल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा? आपका इक्वल होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं इन रेडियस। यानी स्मॉल r का मतलब क्या होता है?
इन रेडियस, यानी कि अंतः त्रिज्या। क्या होता है? अंतः त्रिज्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतः त्रिज्या बोलते हैं। यानी त्रिभुज के अंदर में सर्किल है, इसीलिए अंतः त्रिज्या बोलते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इतना बात समझ गए? अभी हम लोग क्या समझे कि किसी भी त्रिभुज में जो अंतः केंद्र होगा वो सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा, यानी कि अलग अलग नहीं होगा। और उसी डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर मानते हैं, स्मॉल आर मानते हैं। और स्मॉल आर जो होता है वो उस सर्किल का रेडियस होता है जो उस त्रिभुज के अंदर में खींच सकते हैं। उस सर्किल का रेडियस होता है जो हम लोग उस त्रिभुज के अंदर में खींच सकते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब बात आती है कि ठीक है रेडियस खींच दिए, तो अगर हमसे इस रेडियस को ही पूछ दिया कि बताइए कि रेडियस निकलेगा कैसे, तो अब हम लोग इन रेडियस का रेडियस कैसे निकालेंगे, इस अंतःवृत्त का अंतः त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब एक त्रिभुज लिए तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट बना लेंगे अंतः त्रिज्या यानी स्मॉल आर। अंतः त्रिज्या ज्ञात करना, अंतः त्रिज्या ज्ञात करना, स्मॉल आर। समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आई है, अब यहां से लाइन नहीं ले, यहां पर आई है और यहां से ये आपका पहला रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है आपका, ठीक। ए बी सी और हम लोग इसको मानते हैं जी एच के। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ए आई बी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज बी आई सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए आई सी, यानी अगर तीनों छोटे त्रिभुज को ऐड कर देंगे हम लोग, अगर तीनों छोटे त्रिभुज को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा? पूरे टोटल, ये समझ रहे ना, ये देख रहे हैं ना, ये तीनों त्रिभुज को अगर ऐड करेंगे, आप इसको तीनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या मान प्राप्त होगा? पूरे टोटल बड़े वाले त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा। यानी त्रिभुज ए आई बी प्लस त्रिभुज बी आई सी प्लस ए आई सी, तीनों को ऐड किए तो क्या बनेगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। और ये आपका स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ठीक है। क्योंकि इसी को रेडियस मानेंगे तभी हम लोग इसके अंदर में एक सर्किल खींच सकते हैं। त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यानी अगर ये, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ए बी, इसके लिए बेस ए बी हुआ इस त्रिभुज के लिए, और हाइट क्या हुआ? आर। यहां भी हाइट, यहां बेस बी सी है, हाइट क्या है? आर। यहां बेस ए सी है, हाइट क्या है? आर। यानी 1/2 गुणे ए बी गुणे आर प्लस 1/2 गुणे बी सी गुणे आर प्लस 1/2 गुणे ए सी गुणे आर इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा किसको मान लिए? डेल्टा किसको मान लिए? डेल्टा मान लिए पूरे बड़े वाले त्रिभुज के एरिया को। 1/2 आर कॉमन हो जाएगा, 1/2 इंटू आर कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर डेल्टा। अब देखिए, अगर किसी त्रिभुज के तीनों साइड को जोड़ देंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा, और अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो परिमाप का हाफ हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, स्मॉल है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी परिमाप बटा 2। कह सकते हैं कि एस बराबर क्या होता है? परिमाप
बटा में 2, यानी कि परिमाप मतलब पेरीमीटर, और एस मतलब सेमी पेरीमीटर, यानी कि परिमाप का आधा, परिमाप बटा में 2। तो इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं, एस यानी आर बराबर आर इंटू एस बराबर डेल्टा, और आर बराबर डेल्टा बटा में एस। बस आपको इतना ही याद रखना है कि इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। आर बराबर क्या होता है, डेल्टा बटा में एस। ठीक है, आर बराबर डेल्टा बटा में एस। आ रही बात समझ में। अब ये किस त्रिभुज के लिए है, ये सभी त्रिभुज के लिए। कोई भी त्रिभुज आप लेते हैं और उसमें आपको आर निकालना होता है, इन रेडियस निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर डेल्टा बटा में एस, या डेल्टा बराबर आर इंटू एस। और ये सभी त्रिभुज के लिए अप्लाई है, और ये कैसे हुआ वो भी हम आपको बता दिए। लेकिन आपको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, बस आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है। होता क्या है कि इस तरह बताने से ना ये दिमाग में फिट हो जाता है, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा आप लोगों को। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नोट नहीं किए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्या समझे कि जो स्मॉल आर होता है उसका मान क्या निकलता है, डेल्टा बटा में एस। अब कुछ विशेष त्रिभुज में हम लोग इसको सीखेंगे। जैसे अब आपको बताते हैं, ऑल क्लियर इसको करते हैं। जैसे हम आपसे बोलेंगे कि समबाहु त्रिभुज में स्मॉल आर का मान ज्ञात करना, वो हो गया सब त्रिभुज के लिए। लेकिन ये सब जो त्रिभुज है कुछ विशेष रूल रखते हैं अपने लिए, कुछ विशेष नियम है, कुछ विशेष प्रॉपर्टी है इनका। तो इसलिए अब हम समबाहु त्रिभुज में जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज में आर का मान कैसे निकलता है, समबाहु त्रिभुज में आर का मान कैसे निकलता है। अब हम लोग ये सीखेंगे। चलिए देखिए, ए बी सी, यहां पर तीनों साइड का मान क्या हुआ, ए हुआ, तीनों साइड का मान ए हुआ। यानी अगर यहां पर हम लोग एस का बात करेंगे तो चूंकि परिमाप होगा 3a अब बाई 2, इस त्रिभुज में एस का मान क्या होगा, 3a बाई 2। मतलब 3a क्या है, परिमाप है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग है, 3a बाई 2। और समबाहु में क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए। क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर डेल्टा होता है। और हम क्या पढ़े हैं, आर बराबर डेल्टा बटा में एस, यानी डेल्टा का मान रखिए √3/4 ए स्क्वायर, एस का मान 3a बाई 2। ठीक है, ए से ए कट जाएगा एक ठो, ठीक है, और √3 एक स्टेप और बढ़ा, √3/4 गुणे 2/3, 2 से 2 कट जाएगा, और एक ठो ए बच गया है, गुणे ए, और यहाँ से √3 कटेगा, यानी a बाई 2√3। यानी समबाहु त्रिभुज में अगर r निकालना होगा, देखिए डेल्टा बाई एस सारे त्रिभुज के लिए हो गया, लेकिन अगर समबाहु त्रिभुज में अगर आपको r निकालना होगा तो क्या करेंगे, a बटा में 2√3। ए क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, वो सिंपल निकल जाएगा। और कैसे आया वो हम आपको बता दिए। यानी किसी भी त्रिभुज में r बराबर डेल्टा बटा में एस, समबाहु त्रिभुज में r बराबर a बाई 2√3। आ रही बात समझ में। चलिए इसको नोट कर लीजिए कैसे हुआ, a कटा दे √3/4 इंटू 2/3 उलट जाएगा, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं। और ये s बराबर 3/2 कैसे हुआ, s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, परिमाप का आधा, और परिमाप होगा 3a, ठीक है, बटा में 2 कर दिए, और r बराबर डेल्टा बटा में s।
वही पुराना सूत्र जो किसी त्रिभुज के लागू होता है, और उसी पर डेल्टा का मान समबाहु त्रिभुज वाला और एस का मान समबाहु वाला रख दिए, कटा दिए, आपका कितना मान आ गया, a/2√3। तो आपको याद रखना है अब r बराबर डेल्टा बाई एस, एनी मतलब कोई, r बराबर a/2√3 किसमें, समबाहु में, समबाहु में r बराबर a/2√3 किस त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। चलिए अब इसको क्लियर करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखिए, अब जो है हम लोग आगे समझते हैं समकोण त्रिभुज में। अगला कंसेप्ट क्या है, समकोण त्रिभुज में स्मॉल r का मान ज्ञात करना। समकोण त्रिभुज में स्मॉल r का मान ज्ञात करना, यानी समकोण त्रिभुज में स्मॉल r का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, अब इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, समकोण त्रिभुज बना लिए। अब ए, बी और सी, ठीक है, और इसके अंदर एक हम सर्किल बनाए, वृत्त बनाए त्रिज्या निकालने के लिए, और ये उसका सेंटर मान लिए, और यहां से हम रेडियस ले लिए, यहां से, ये r हो गया, आपका r हो गया। अब एक बात समझिएगा, हम लोग समकोण त्रिभुज को अलग से पढ़ेंगे, अलग से हम लोग उसका क्वेश्चन भी बनाएंगे, समकोण त्रिभुज का, समकोण का, समबाहु का, समद्विबाहु का, सबका अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ये r है, ये भी r है, और ये भी r है, और ये भी r है। ये बात अभी फिलहाल के लिए याद रखिए कि समकोण त्रिभुज का जो कोना होता है, समकोण त्रिभुज का जो कोना होता है, वहां पर एक स्क्वायर बनता है, वहां पर एक वर्ग बनता है, और ये कैसे बनता है ये हम बताएंगे आप लोगों को जब हम पढ़ाएंगे आपको समकोण त्रिभुज। फिलहाल याद रखिए, यहां पर एक स्क्वायर बना, यानी सबका मान कितना है, r है। अब बताइए कि अगर ये पूरा आपका P है, पूरा आपका P है लंब, और इसको पूरा हम लोग आधार मानते हैं B, और इसको हम लोग पूरा कर्ण मानते हैं H। क्या मानते हैं, H मानते हैं, टोटल H मानते हैं। तो एक बात बताइए कि जो यहां तक मान होगा, यहां तक, ये पूरा R है, तो यहां तक जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, आपका P - R होगा। बोलिए, दिख रहा है, हाँ ठीक है, दिख रहा है, P - R होगा, ये वाला, ये मान P - R होगा। अब एक बात बताइए कि अगर कोई सर्किल है, और उस सर्किल पर जब आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों बराबर होता है, यानी ये यहां तक और ये यहां तक क्या होगा, इक्वल होगा, यानी जितना मान इसका आएगा उतना ही मान इसका भी आएगा, ये भी आपका P - R ही होगा, P - R होगा, ठीक है। सेम चीज इधर आ जाइए, अब इधर आ जाइए, सेम चीज इधर आइए। अगर पूरा आपका B है तो ये जो मान होगा वो आपका B - R होगा। बोलिए क्या होगा, B - R होगा। तो जितना मान ये आएगा उतना ही मान ये भी आएगा, यानी इसका भी मान होगा B - R। इतना बात समझ गए कि नहीं समझे। और एक बात समझिएगा कि जो टोटल वैल्यू है आपका ये पूरा, वो H है, क्योंकि कर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको ये यहां तक और ये यहां तक ऐड कर देंगे तो पूरा AC के बराबर हो जाएगा, और AC का मान कितना है, H। यानी हम ये कह सकते हैं कि P - R प्लस B - R बराबर H। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है।
P माइनस आर प्लस बी माइनस आर बराबर H, यानी P प्लस बी माइनस H बराबर 2R। कैसे आया बताइए, कैसे आया? इन दोनों को ऐड करके उधर भेज दिए, ये स्मॉल r होगा, स्मॉल r होगा 2R, उधर भेज दिए, उधर भेज दिए। और r बराबर क्या होगा? P प्लस बी माइनस H बटा में 2। यानी आप याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज में स्मॉल r बराबर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा में 2। इसको रट लीजिए, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा में 2। समकोण त्रिभुज में स्मॉल r का मान क्या होता है? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2। ठीक है, आप समझ गए इतना? अब इसको आप नोट कर लीजिए, ये और ये क्यों बराबर हुआ? ये और ये क्यों बराबर हुआ? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। एक पॉइंट से जब स्पर्श रेखा हम किसी सर्किल पर खींचते हैं तो उसका लेंथ क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए ये दोनों बराबर हो गए, और यहां भी ये और ये बराबर हुए इसी प्रॉपर्टी से। और यहां पर सर्किल बनता है कोना में, ये आर है, ये आर है, तो समझ ही रहे हैं त्रिज्या है, और ये दोनों भी आर के इक्वल ही होता है। ये चीज हम लोग सीखेंगे जब समकोण त्रिभुज आपको पढ़ाएंगे तब। अभी हम लोग सिर्फ क्या सीख रहे हैं? अभी हम लोग आर का मान निकालना सीख रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। बहुत अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा एकदम बढ़िया से, और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। कल से सवाल हम लोग बनाएंगे, ठीक है? कल से हम लोग सवाल बनाएंगे। आज जो है हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और कल से हम लोग इसका सवाल स्टार्ट करेंगे। हम लोग इसमें कम से कम 20-25 सवाल बनाएंगे। पूरी तरह से इसको हम लोग आग लगा के रख देंगे, आग लगा देंगे एकदम पूरी तरह से। चलिए अगला थ्योरी। अगला थ्योरी है आपके पास कि किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में थोड़ा चेंज करते हैं कलर। किसी भी त्रिभुज में 1 बटा में r बराबर 1 बटा h1 प्लस 1 बटा h2 प्लस 1 बाई h3। ये फिक्स है कि हाइट को उल्टा करके जोड़ देंगे तो रेडियस का उल्टा आ जाएगा। 1 बटा r बराबर 1 बटा h1 प्लस 1 बटा h2 प्लस 1 बटा h3। कैसे? एक और चीज जानिएगा। यहाँ बताए हम आपको क्या बताए हैं? r बराबर क्या बताए हैं? डेल्टा बटा s। तो अगर 1 बटा r क्या हो जाएगा? बोलिए, s बटा में डेल्टा। अरे दिख रहा है ना, r बराबर डेल्टा बटा s, तो 1 बटा r बराबर s बटा डेल्टा। इतना समझ रहे हैं? तो अब आती है त्रिभुज की बात। तो चलिए समझते हैं त्रिभुज से। ए बी सी, ये हाइट है, ये भी हाइट है, और ये भी हाइट है, ठीक है? अलग अलग हाइट है, और किसी भी पॉइंट में, मतलब कि एक अलग पॉइंट है, ये इन सेंटर नहीं है, एक पॉइंट है। बात समझ रहे हैं ना? ये एक पॉइंट है, ये त्रिभुज के अंदर एक पॉइंट है, ये अंतः केंद्र नहीं है, ये अंतः केंद्र नहीं है, ये एक पॉइंट है O। मान लीजिए ये H1, ये H2 और ये H3, ठीक? अब एक बात बताइए कि त्रिभुज का एरिया कैसे भी निकालिएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1/2 गुणे H1 गुणे AB गुणे H1 गुणे AB बराबर 1/2 गुणे H2 गुणे AC बराबर 1/2 गुणे H3 गुणे BC इक्वल टू डेल्टा, इक्वल टू डेल्टा। अब एक बात बताइएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
हम क्या कहना चाहते हैं, ये इक्वल क्यों किए हैं, ये इक्वल क्यों किए हैं, क्योंकि त्रिभुज का एरिया किसी भी तरह से निकालिएगा, ठीक है, त्रिभुज का एरिया ये बराबर क्यों हुआ कि 1/2 गुणे H1 गुणे AB, 1/2 गुणे H2 गुणे AC बराबर 1/2 गुणे H3 गुणे BC। ये आप समझ रहे हैं, दिख रहा है आपको? समझ रहे हैं? एक मिनट, थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा घबराइएगा मत, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जैसे एक त्रिभुज है, मान लीजिए ABC, ABC, यहां से हाइट लिए, यहां से हाइट लिए H1, यहां से हाइट लिए H2 और यहां से हाइट लिए H3, ठीक है, तीनों हाइट है, H1 H2 H3 तीनों क्या है, हाइट है। तो अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे भी निकालें बताए हैं वहीं, 1/2 गुणे H1 गुणे AB, 1/2 गुणे H1 गुणे AB। तो एक काम करते हैं हम लोग, कुछ करना नहीं है, आप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट, इसको फिर से बताते हैं। ये त्रिभुज हो गया आपका ABC, यहां से हाइट लिए H1, ये AD हाइट हुआ, यहां से हाइट हुआ आपका BE और यहां से हाइट हुआ आपका CF, ठीक है, CF। और इसको मान लिए हम H1, इसको मान लिए हम H2 और इसको मान लिए H3, ठीक है। अब बताइए कि अगर हमको एरिया निकालना होगा त्रिभुज का तो कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, अगर आधार इसको मानते हैं तो ऊंचाई आपका AD हो जाएगा। अगर हम आधार इसको मानते हैं तो ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। अगर हम आधार इसको मानते हैं तो ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो एरिया का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, यानी अगर बेस ये है तो हाइट आपका AD होगा, अगर बेस ये है तो हाइट आपका BE होगा, और बेस अगर आपका AB है तो हाइट आपका CE होगा। और हर स्थिति में, हर कंडीशन में आपका एरिया इक्वल होगा, चाहे आप किसी को भी बेस और हाइट मान के निकालिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा बराबर 1/2 गुणे AB गुणे H3 इक्वल टू 1/2 गुणे BC गुणे H1 बराबर 1/2 गुणे AC गुणे H2। अब बताइए, यहां पे एक बात बताइएगा हमको कि H1 बराबर H3 बराबर क्या होगा, बोलिए, H3 डेल्टा बटा में H3 प्लस, ध्यान समझिएगा, डेल्टा बटा H3 इक्वल टू डेल्टा बटा H3 बराबर क्या होगा, बोलिए, AB बटा में 2 डेल्टा बटा में H2 डेल्टा बटा में H1 बराबर क्या होगा, BC/2 और डेल्टा बटा में H2 बराबर क्या होगा, AC/2, क्योंकि ये तीनों के बराबर है। डेल्टा बटा में H3 बराबर AB बटा में 2, डेल्टा बटा में H1 बराबर BC बटा में 2 और डेल्टा बटा में H2 बराबर AC बटा में 2। अब ऐड कर दीजिए, डेल्टा बटा में H3 प्लस डेल्टा बटा में H1 प्लस डेल्टा बटा में H2 इक्वल टू, ये भी ऐड होगा आपका, तो AB प्लस BC प्लस AC बटा में 2, AB प्लस BC प्लस AC बटा में 2।
डेल्टा कॉमन लिए, तो 1 बटा में H1, 1 बटा में H2, 1 बटा में H3। इसका मान क्या होता है? S होता है, S होता है। अब इसका मान S होता है, अर्ध परिमाप होता है। अब 1 बटा H1 प्लस 1 बटा में H2 प्लस 1 बटा में H3 बराबर S बटा में डेल्टा। और S बटा डेल्टा का मतलब क्या होता है? 1 बटा में R, यानी 1 बटा में स्मॉल r। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। ये प्रूफ हो गया हम लोग का, लेकिन हमको प्रूफ का कोई काम नहीं है, हमको प्रूफ का कोई काम नहीं है, बस हम समझाने के लिए, आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। हमको बस ये याद रखना है, किसी त्रिभुज में अगर तीनों हाइट दिया हुआ, हाइट, त्रिभुज का हाइट, यानी AD यहाँ से CF और यहाँ से BE, अगर हाइट दिया हो तो 1 बटा R बराबर 1 बटा H1 प्लस 1 बटा H2 प्लस 1 बटा में H3। और कैसे हुआ आप लोगों को यहाँ पर हम दिखा दिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो चलिए, हम लोग समझ रहे हैं ना, सब लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। ज्योमेट्री थोड़ा सा टफ है, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ना ही है, सब कुछ एग्जाम में तो आएगा ही, तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोग मेहनत करिए, थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करें, आप भी मेहनत करिए, तभी हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आप लोग का थ्योरी यहीं पर समाप्त होता है, और कल से हम लोग जो है क्वेश्चन बनाएंगे। तो जितना भी, और एक चीज़, हाँ एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ आप लोग और पहले बता चुके हैं हम, इसको क्लियर कर देना। ये समझे ना कैसे किए हैं, ये कैसे किया और ये कैसे किए हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर कर दिए, क्षेत्रफल किसी भी तरह से निकालिए, क्षेत्रफल बराबर होगा। और फिर डेल्टा बराबर 1 बटा 2 AB है, तो डेल्टा बटा में H3 बराबर AB बटा में 2, डेल्टा बटा में H1 बराबर BC बटा में 2, BC बटा में 2, डेल्टा बटा में H2 बराबर AC बटा में 2। फिर इसको ऐड कर दिए हैं तीनों को, इसको साथ में ऐड कर दिए हैं, तीनों दोनों साइड लेकर के ऐड कर दिए हैं। इसके बाद आपका ये वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब एक चीज और इसमें हम आप लोग को पहले बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। ABC ये हम आपको बता चुके हैं पहले ही, कि यहाँ पर जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर काटते हैं, यहाँ पर जो एंगल बनता है, एंगल BIC बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, ये हम बता चुके हैं। लेकिन अगर तीनों ले लिया जाए, मतलब नहीं समझ रहे हैं आप हम क्या कहना चाहते हैं। अगर तीनों ले लिया जाए, जैसे तीनों ले लिया जाए, तीनों बाइसेक्टर BIC, यहाँ पर I है, तो अगर आपसे पूछ देखे एंगल AIB अगर आपसे पूछेगा तो क्या कहिएगा, 90 AIB, तो अब वहां पे एंगल कौन लिया जाएगा, C, 90 प्लस एंगल C/2, एंगल AIB बराबर 90 प्लस एंगल C/2। एंगल AIC बराबर 90 प्लस एंगल B/2। तो इन सब बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में कल मिलते हैं। और मैं टाइम शाम में कर दिया हूँ, क्योंकि टेस्ट का डिस्कशन भी शाम में ही कराएंगे, तो इसलिए हम एक ही बार सोच रहे हैं कि एक ही बार सारा चीज़ पढ़ा दें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टेस्ट का डिस्कशन हम स्टार्ट कर देंगे, कुछ हमको पैसा मिलने लगेगा तो फिर ये क्लास ड्रॉप कर देंगे, नहीं, ये क्लास कंटिन्यू चलेगा। और इसीलिए हम शाम में क्लास किए हैं, ताकि दोनों क्लास साथ में ले लेंगे, टेस्ट वाला भी और आपका क्लास वाला भी। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल आप अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।